नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज शहर शहर मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर और बरेली में प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम योगी आज मेरठ और हापुड़ में रहेंगे। वहीं अमित शाह आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में प्रचार करेंगे। तो शाहजहांपुर और बरेली में जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं मेरठ और हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अमित शाह भी आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे रुद्रप्रयाग में। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर में प्रचार प्रसार करेंगे। शाहजहांपुर के बाद जेपी नड्डा बरेली भी जाएंगे और बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़ का दौरा करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे मेरठ के जेनिस पैलेस ब्रह्मपुरी में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। साथ ही साथ घर घर संपर्क का कार्यक्रम भी है और इसके बाद दोपहर 2 बजे हस्तिनापुर विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे। मेरठ के बाद सीएम योगी हापुड़ जाएंगे। हापुड़ में दोपहर 3 बजे सर्वहित इंटर कॉलेज में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे। यूपी को लेकर आज बीजेपी की नई लिस्ट आ सकती है। दिल्ली में कई दौर की बैठक हो चुकी है। बाकी बची सीटों को लेकर बताया यह जा रहा है कि आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो यूपी को लेकर आज नई लिस्ट आ सकती, किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, सबकी नजर टिकी हुई है। और क्योंकि लगातार कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, कई दौर की बैठक के बाद आज नई लिस्ट आ सकती है। बाकी बची सीटों को लेकर नई लिस्ट जारी की जाएगी। बात अमित शाह की करते हैं। अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आज अमित शाह रुद्रप्रयाग का दौरा करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन में भी शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रमों में अमित शाह शिरकत करेंगे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत की है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि यूपी में कानून का राज है, बहन बेटियां यूपी में सुरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। पश्चिम उत्तर प्रदेश देखा है, महिलाओं का कुंडल लोग नोच लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था, स्कूटी रोककर बेटियों को छोड़ देते थे, स्कूटी छुड़ा लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था, ट्रैक्टर ट्राली चुरा ले जाते थे, खेत से फावड़ा चुरा ले जाते थे और रात में शाम को फाटक बंद करके माताएं बहनें छत के ऊपर थी। और जब कोई खेत पर जाता था, कोई खेत पर ट्यूबवेल पर पानी क्षेत्र में इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई डालने जाता था, पानी देने जाता था, तो घर की माताएं बहनें 12 बजे रात तक इंतजार करती थी और बाहर चौखट पर बैठकर कि मेरा पति लौटेगा कि नहीं लौटेगा, मेरा बेटा लौटेगा नहीं लौटेगा। आज मैं कह सकता हूं 2017 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जैसा कानून का राज है, अब 12 बजे रात को बेटी मेरठ से शादी समारोह से शादी विवाह से अपने घर पहुंच सकती है। किसी की हैसियत नहीं कि उस बेटी को कोई छेड़ दे, और छेड़ेगा तो मरेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की और इस मौके पर संजीव बालियान ने विधानसभा चुनाव को लेकर बेबाक बात की है। अखिलेश यादव को लेकर बोला कि वो बड़े बाप के बेटे हैं। अखिलेश जी बड़े बाप के बेटे हैं और आप भी बोल रहे हैं कि देखिए ये तो दोनों बड़े बाप के। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है क्या? इसके अलावा वो तो बताओ इन लोगों को। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री भी रह लिए। अरे भाई क्यों बन रहे थे? मेरा नंबर क्यों नहीं आया? अखिलेश का क्यों आ गया? भाई आप उसके पिताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे ना, बड़ी बनाई पार्टी सौंप दी। जयंत सिंह जी वहां बैठे हैं, बड़ी बनाई पार्टी मिली है। एक दादा चौधरी चरण सिंह, इतना बड़ा नाम मिला है जिसका नाम लेकर हम भी राजनीति करते हैं। और क्या है भाई, हम धक्के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं क्या धक्के?
वो तो ठीक है, बैठे हैं वहां और चुनाव के टाइम पर 5 साल ट्वीट खेल लेंगे, विदेश में घूमेंगे। अखिलेश यादव जी चुनाव का टाइम आऊंगा घूमेंगे हेलीकॉप्टर में, उसमें हाय हाय करेंगे, बाय बाय करेंगे और चले जाएंगे। यूपी में सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। पार्टियां प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पश्चिमी यूपी में प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर और मेरठ का दौरा करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अखिलेश के साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रहेंगे। तो एसपी गठबंधन के लिए आज वोट मांगेंगे अखिलेश यादव और साथ ही साथ आज पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव रहेंगे। अखिलेश मुजफ्फरनगर के साथ ही साथ मेरठ के दौरे पर भी रहेंगे। शिवपाल यादव आज अपना नामांकन करेंगे। शिवपाल इटावा की जसवंत नगर सीट से नामांकन करेंगे। तो आज पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से अपना नामांकन करेंगे। इटावा जिले में है जसवंत नगर, जहां से अपना नामांकन करेंगे। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ कई छोटे राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया था और गठबंधन में कई तरह से राजनीतिक धर्म निभाने की वादे भी किए गए, लेकिन अब तमाम छोटे राजनीतिक दल अपनी राहें जुदा करना चाहते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ ने कहा है कि एसपी ने वाल्मीकि समाज की अनदेखी की है। हमारे समाज के एक भी लोगों को टिकट नहीं मिला है। हालांकि अभी एसपी के साथ हैं। राजेश सिद्धार्थ ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन किए। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी उनमें से एक पार्टी थी जो अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। अब तमाम तरीके की बातें हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सर, क्या बात बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, क्या हो रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी कंधे से कंधा मिला के चल रही थी और आज भी चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज मैं 15 दिन से समय लेने का प्रयास कर रहा हूं। उनकी व्यस्तता रही होगी, उन्हें समय नहीं दे पाए हमको। लेकिन थोड़ा सा हमारे अंदर जो फीलिंग हुई है वो ये है कि जो स्वच्छकार समाज है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं और जिस समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान के लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया है, क्योंकि अभी स्वच्छकार समाज के कोई भी राजनीतिक दल भारत में नहीं बना। अगर बना भी तो वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गठन करके असम में करीब 21 सीटों पर चुनाव लड़ा। हमको 3.5% उधर वोट भी मिला। तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे समाज में एक हर्षोल्लास का विषय ये हो रहा है कि कम से कम हमारे समाज का भी दल बन गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से हमारा जो चुनावी गठबंधन हुआ, कुछ पॉइंटों को लेकर हुआ था, जैसे पुरानी पेंशन बहाल करना, SC/ST एक्ट रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बहाल करना, SC/ST एक्ट के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था 2 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसमें उत्तर प्रदेश में जिन नौजवानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमे लगाए थे उसको वापस लेना, इन कुछ पॉइंटों को लेकर हमारी बात हुई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। कुछ बातें उन्होंने मान भी ली हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मैं उस संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने के लिए इधर आया हूँ। आज हो सकता है मुलाकात हमारी हो जाए कि जो पूरे प्रदेश में स्वच्छकार समाज को जो अनदेखी की गई है, वाल्मीकि समाज की जो अनदेखी की गई है कि एक भी टिकट उन्होंने नहीं दिया। अपने ही दल से वो एक टिकट देते, विधानसभा के अंदर हमारा समाज जाता, अपने समाज की बात करता। देखिए, मैंने अपनी तो टिकट की बात की ही नहीं और हमने कह भी दिया था कि मुझे चुनाव अगर आप लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं चुनाव लड़ाएंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो लोग इनकी ही पार्टी में, विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के लोग इनकी ही पार्टी में वर्षों से मेहनत कर रहे थे, बेचारे वो भी निराश हैं। तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सबको लेके उनको चलना चाहिए। तो मैं तो उनसे यही आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ कि ये स्वच्छकार समाज भी शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से सबसे अंतिम पावदान पर खड़ा हुआ है और इसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ठीक उसी प्रकार से इस समय लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, तो देश को बचाने के लिए अभी मैं उनका साथ दूंगा। जब देश हमारा बच जाएगा, सरकार बन जाएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट फैसला हम लेंगे। जिन दलों ने उनसे बात की है, अब बाई मिस्टेक हो रहा, हो सकता है उनके ऑफिस की कोई त्रुटि हो, हमारे दल को जो थोड़ा सा नज़रअंदाज किया गया, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि हम लोग वादा खिलाफी नहीं करते हैं,
हम लोग जिसके साथ वादा कर देते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो अब किए होंगे, हो सकता है और दलों के मैं नहीं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जितने भी दल उनके साथ आए थे वो सभी संतुष्ट हैं और वो सभी से को चुनाव भी लड़ रहे हैं। और हमारा दल नहीं चुनाव लड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ये कष्ट जरूर हुआ कि इनको जो है वाल्मीकि समाज को जरूर प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक होगी। सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। वहीं आज कांग्रेस चुनावी राज्यों में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके साथ ही बुकलेट भी जारी होगी और लखनऊ में पृथ्वीराज चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के दौरान बुकलेट जारी करेगी कांग्रेस। लखनऊ में पृथ्वीराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यह अहम बैठक कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एसपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। कल जारी की गई 56 उम्मीदवारों की लिस्ट में केवल 4 महिलाओं पर दांव लगाया गया है। लिस्ट में दारा सिंह चौहान, राम गोविंद चौधरी, हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी, रमाकांत यादव जैसे कद्दावर नेताओं का नाम भी इस लिस्ट में है। और इस तरह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की कुल 403 में से अब तक 254 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए हैं और अब 149 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाकी है। बीएसपी ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इटावा से सपा के बागी नेता कुलदीप को टिकट दिया गया है। बसपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में करहल सीट का भी नाम शामिल है, जहां से पार्टी ने कुलदीप नारायण को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें, करहल सीट से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा है। और इसके साथ ही मायावती ने जसवंत नगर से भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस सीट से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव साइकिल के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं। बीएसपी ने 403 में से 300 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि सरकार ने हर मोर्चे पर बेहतरीन काम किया है और हमने बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी है और नकल माफिया पर लगाम कसी है। उन्होंने कहा कि यूपी का कोविड प्रबंधन सबसे बेहतर रहा है। परीक्षा केंद्र में कंट्रोल रूम का स्थापना करना, शहर में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम और इन सारे कंट्रोल रूम को पूरा मॉनिटर करने के लिए प्रदेश में लखनऊ में एक सेंट्रलाइज मॉनिटर केंद्र जो हमने बनाया, उसकी परिणति ये रही कि दुनिया के सबसे बड़े जो एक साथ परीक्षा लेने वाला जो बोर्ड था, उसकी परीक्षाओं में पारदर्शिता की वापसी हुई परीक्षा संपादन में। और ये एक वो अवसर था कि जब कॉलेजेस में, विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती थी, हम लोगों ने एक टाइम टेबल पूरा 10 महीने पहले जारी किया, कब परीक्षा, कब परिणाम, कब उसकी चेकिंग और कब प्रवेश होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हापुड़ में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने डोर टू डोर प्रचार भी किया है। डिप्टी सीएम ने जयंत को लेकर कहा कि उन्होंने ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है, इसे पश्चिमी यूपी स्वीकार नहीं करेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास हमने किया है। सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद हमें 2014 में मिला है, 2017 में मिला है, 2019 में मिला है, 2022 में भी मिलेगा। जयंत जी बहुत ऐसी जगह जा कर के अपना गठबंधन कर लिए हैं जिसको मैं समझता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई किसान, कोई समाज उसे स्वीकार नहीं करता। और यहाँ रुकें, छोटा सा ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।